हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस की स्टडी करनी है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस में या जेई मेंस में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जेई 2019 में भी आया है, देन 2009 में भी आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप होता है जो सबसे पहले होगा उसे हम नंबर 1 देंगे। तो नाइट्रो सबसे पहले आता है, देन Cl, देन CH3। मैं ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनमें से बता रही हूँ 1 2 3 में। तो सबसे पहले ये, देन क्लोरो, देन मेथिल ग्रुप। तो अब देखिए इसमें हम नंबरिंग 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब देखिए 1 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, 3 पे क्लोरो है। तो ये दोनों क्या हो गए, ब्रांचिंग में चले जाएंगे और ये है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ब्रांचिंग में जो होता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कौन से नंबर पे है ये, 3 एंड 4th पोजीशन पे। अब देखिए क्लोरो पहले आता है या मेथिल ग्रुप पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, क्लोरो आता है। सी पहले आता है एम से, क्योंकि हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखा था ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम सेट करते हैं जब दो मेन मतलब दो जो ब्रांचिंग में अगर 2 ग्रुप्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखिए इन दोनों में पहले आएगा क्लोरो देन मेथिल। तो देख लेते हैं, इसी में से मैं देख लेती हूँ 3 क्लोरो एंड 4 मिथाइल। 3 क्लोरो ये तो है, 2 क्लोरो, तो देखिए ये भी कैंसिल, 3 क्लोरो पे है तो ये भी कैंसिल हो गया। ये फर्स्ट या थर्ड में से हो सकता है, देन ये दोनों ही कैंसिल हो गया। हमें जो ऑप्शंस है उसे एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। तो देखिए ये 2 क्लोरो पे है और ये है 2 मिथाइल, और मिथाइल कौन से ग्रुप में है, 4th, और ये सबसे पहले क्या आता है, क्लोरो। तो अब देख लेते हैं 1 एंड 3rd में। तो देखिए 3 क्लोरो बिल्कुल सही है, देन 4 मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल ये भी सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 2 क्लोरो पे है, देन थर्ड वाले में क्या है, 1 क्लोरो पे, यहाँ पे आएगा 1 नाइट्रो। जो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे 2 पोजीशन पे दी हुई है और यहाँ पे 1 पोजीशन पे। तो देखिए नाइट्रो जो है 1 पोजीशन पे है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3rd आंसर होगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, मतलब कौन से ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो और वो मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज ना हो। तो ऐसे ग्रुप को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो देखिए 3 मिथाइल 2 पेंटीन लिखा है यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 2 पोजीशन पे मतलब डब इन है, 1 2 3 4 5 एंड मिथाइल 3rd यहाँ पे CH3। तो अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे सब हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो कोई ऐसा कार्बन है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो। तो अगर मान लो इस ग्रुप को मैं देखूं, तो अगर मैं इसे एक ग्रुप मान लेती हूँ, ये दूसरा ग्रुप, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए। हाँ ये दोनों तो सेम ही हो गए है ना। यहाँ पे भी H नहीं, यहाँ पे H एंड CH3 आएगा और इधर आएगा C2H5, मतलब यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा CH3। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप भी होना चाहिए था, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, लेकिन यहाँ पे 4th ग्रुप नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड वाला। तो देखिए 1 2 3 4 5 पेंटीन है, सभी में पेंटीन है। तो अगर यहाँ 1 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद 4th 1 2 3 4 यहाँ पे है CH3। अब हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं सभी में। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या कोई ऐसा ग्रुप है, ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो। ये CH3 एक,
यहाँ पे है ये वाला, तो ये वाला हो सकता है, इसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम चेक करते हैं, ये वाला है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें थर्ड वाला 1 2 3 4 5 1 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे CH3, तो यहाँ पे H, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 और ये हो जाएगा H। ये तो यहाँ पर भी देखिए ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, इसमें मोर देन 1 आंसर जो है वो करेक्ट है। आप देखिए लास्ट वाला 1 2 3 4 5, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है एंड 2 पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। नहीं, यहाँ पे शायद तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे था, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो अगर यहाँ पे 2 मिथाइल पे ही हो, अगर 1 हो, हाँ यहाँ पे 2 दिया था तो यहाँ पे 2 पेंटीन था, तो यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे ग्रुप होगा तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है? 1 2, ये सब हाइड्रोजन्स हैं, 2 3 1 2 3 और यहाँ पे भी इस तरीके से। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो अगेन ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक कार्बन मतलब हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसका मतलब ये है कि इसमें आंसर जो है वो आएगा आंसर B एंड C ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन में ही प्रेजेंट होता है और उसमें मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि यहाँ पे देखिए 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे है फिनाइल ग्रुप। तो क्या मैं ये फिनाइल ग्रुप्स होते हैं, तो इसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ PHS, ये है फिनाइल। तो यहाँ पे देखिए H हो जाएगा, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H, बाकी तो ये C2H5 है। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे है फिनाइल ग्रुप। इस तरीके से लिखना होता है हमें। तो देखिए क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे हमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। इस कार्बन पे तो है 2 डिफरेंट ग्रुप, लेकिन इस कार्बन पे नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें तो एक ही ग्रुप में मतलब एक ही कार्बन पे अगेन डाइफिनाइल हो गया ना, 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ब्यूटीन है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ये C ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे है फिनाइल ग्रुप PH और यहाँ पे है CH3 ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, कुछ नहीं है। तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? बिल्कुल है, क्योंकि ये A B A एंड B, तो इस तरीके से इसमें है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। इसमें 3 फिनाइल 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, ये H 1 2, तो क्या इसमें है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक का अगेन इस कार्बन पे क्या हो गया, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम डबल बॉन्ड वाले एल्कीन में ही देखते हैं और इसमें देखिए एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है C ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमें बताना है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब चला बहता होता है जिसमें कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। तो इस ऑप्शंस को चेक करते हैं। 2 ब्यूटीन 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन, तो देखिए यहाँ पे कोई एक्सेप्टर ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टर ग्रुप नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोकार्बन्स है, तो
तो इसमें भी हाइड्रोजन का माइग्रेशन नहीं होता है। हाइड्रोजन का माइग्रेशन उसी ग्रुप में होता है जिसमें कि कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसमें नहीं है, इसलिए और ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। तो अगर ये है यहाँ पे H, ये OH, ये है CH3 और ये है COOH और ये है CH3। तो देखिए यहाँ पे भी हाँ सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मतलब कि सभी सेटिस्फाई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है कि वो एक्सेप्टर करे। ऑक्सीजन भी है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी हाइड्रोजन को। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इसे देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 पेंटेनोन है। तो 1 2 3 4 5 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और पेंटेनोन सॉरी सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पेंटेनोन लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, बाकी सबकी वैलेंसीज एज इट इज। तो देखिए यहाँ पर जो CH3 में से एक हाइड्रोजन क्या करता है, इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये कीटोन फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इतने ही पार्ट को लिखूँ तो यहाँ पे आएगा C डबल, यहाँ पे ये OH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हो जाता है यहाँ पे। तो ये है कीटोन से इनोलिक फॉर्म, तो ये ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट आंसर। अब हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये है फिनॉल, लेकिन कोई हाइड्रोजन माइग्रेशन के लिए नहीं है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उससे तो सेटिस्फाई है हाइड्रोजन, इसलिए अगर ये यहाँ के हाइड्रोजन को भी अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें देखना है कि इसमें क्या क्वेश्चन है, स्टीरियो आइसोमर्स हमें बताने हैं इस क्वेश्चंस में। तो स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम ज्योमेट्रिकल भी लेते हैं और ऑप्टिकल भी लेते हैं। ज्योमेट्रिकल भी लेते हैं, ज्योमेट्रिकल देन ऑप्टिकल। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में है, ये क्योंकि एल्कीन में ही प्रेजेंट होता है, सिस एंड ट्रांस। उसके बाद जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ऐसा ग्रुप जिसमें कि ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो। तो देखिए ये एक फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर हुआ। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है स्टीरियो आइसोमर, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिकल के लिए यहाँ पे 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस फॉर्म के लिए होगा और दूसरा होगा ट्रांसफॉर्म के लिए। और इसमें भी एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा और एक क्या बनेगा, लीवो रोटेटरी। मीन्स टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 4। तो ऑप्शन आएगा 4। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन में हमें बताना है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देखिए यहाँ पे ये एथिल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, ये भी मैथिल ग्रुप है और ये है एथिल ग्रुप। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांचिंग पास पड़े। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए 4th पोजीशन पे डाइमिथाइल ग्रुप्स है और 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप। तो चेक करते हैं। तो देखिए 3 इथाइल लिखा हुआ है, 3 इथाइल। हाँ यहाँ पे इथाइल का पहले लिखेंगे मिथाइल का, तो इथाइल का, क्योंकि इथाइल में ई आता है और मिथाइल में क्या आता है, एम। तो अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, इसलिए हम इथाइल को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन है। तो यही आंसर है। बाकी आप चेक करेंगे तो कोई भी आंसर सही नहीं है। देखिए 1 डाइमिथाइल, तो 1 पोजीशन पे है क्या, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 4 डाइमिथाइल, मिथाइल ग्रुप 4th पोजीशन पे है, लेकिन क्या इथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे है। और क्या यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप्स है, नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। देन यहाँ पे भी 5 डाइमिथाइल लिखा है एंड 4 डाइमिथाइल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरीके से आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है।
7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहला ये वाला जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, तो हमें जब भी स्टेबिलिटी बतानी होती है हमें वो ऑर्डर याद रखना है। पहले बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या ये बेंजाइलिक है, नहीं है, बट ये एलाइलिक ग्रुप है, तो ये है एलाइलिक ग्रुप। नेक्स्ट है, देखिए इसमें अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 4, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उसका एक एक्स्ट्रा बनता है। देन लास्ट वाला ये क्या है? बेंजाइलिक है। तो सबसे पहले बेंजाइलिक होता है, फिर एलाइलिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला H। तो थर्ड सबसे पहले आएगा, देन फर्स्ट आएगा, देन लास्ट में आएगा सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड के बाद फर्स्ट एंड देन डी ऑप्शन आएगा। इसी में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है। तो अब देखिए यहाँ पे तो अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है तो जो ग्रुप्स अटैच हैं वो भी प्लस H वाले हैं और प्लस I ग्रुप्स अटैच हैं। बट इसमें देखिए यहाँ पे माइनस I ग्रुप्स अटैच है और इसमें पूछ रहा है आपसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो माइनस I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन के। तो यहाँ पे जिसके माइनस I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा उसका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो देखिए जितने ज्यादा हैलोजन ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा इसमें मोर I इफेक्ट है। इसमें एज कम्पेयर टू कम है, इसमें कम है और इसमें सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? CH3 फोर्थ वाला, थर्ड वाला सेकेंड एंड फर्स्ट। तो रिवर्स स्ट्रक्चर्स मतलब रिवर्स ऑर्डर होगा इसका। तो सबसे पहले आएगा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकेंड, देन लास्ट। तो ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्ब एनायन, उसमें कौन से ग्रुप अटैच हैं। तो देखिए यहाँ पे Cl मतलब कि हैलोजन ग्रुप अटैच है, मतलब ये माइनस I इफेक्ट है इसमें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेथाइल ग्रुप्स है, मीन्स प्लस H और प्लस I। इसमें ये कौन सा ग्रुप है? बेंजाइलिक है और ये नेगेटिव मतलब कि एनायन है, तो ये बेंजाइलिक ग्रुप है। और ये वाला जो है वो क्या है? 3D कार्बन एनायन। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर में मैंने क्या लिखा था? बेंजाइलिक है, तो सबसे पहले आएगा ये वाला C6H5 है ना। ये कौन से नंबर पे? 1 2 3 फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा, अब देखिए यहाँ पे प्लस H और ये तो सबसे पीछे आएगा, मतलब थर्ड वाला 1 2 3 थर्ड वाला सबसे पीछे आएगा। अब देखिए इसमें और इसमें, तो इसमें भी क्या है? प्लस H और प्लस I। तो ये तो सेकेंड मतलब कि फर्स्ट पीछे ही आएगा ये। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट वाला सबसे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3D है और ये कौन सा है? 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री, मीन्स ये ट्राई मतलब कि टर्शरी कार्बन आयन है और सेकेंडरी। तो टर्शरी वाला सबसे पीछे होगा क्योंकि इसमें प्लस H ग्रुप है, तो ये फर्स्ट वाला, देन थर्ड वाला। उसके बाद देखिए ये बनाना चाहिए सेकेंड, बट यहाँ पे कंडीशन ये है फोर्थ और सेकेंड में कि बेंजाइलिक ग्रुप एक ही ग्रुप है इसमें, बट यहाँ पे Cl कितने ग्रुप्स हैं? 3 Cl ग्रुप्स होने की वजह से इसका जो माइनस I इफेक्ट जो है वो माइनस है, ये माइनस I इफेक्ट जो है वो बेंजाइलिक से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 देन 4। वो वाला ऑर्डर जो है वो सही था, लेकिन अब वो कब सही है? जब यहाँ पे एक ही Cl ग्रुप हो, जब मोर देन माइनस I ग्रुप्स अटैच हो और बेंजाइलिक ग्रुप वन ही हो, तो वहाँ पे हम माइनस I इफेक्ट वाले को प्रेफरेंस दे देते हैं क्योंकि उसमें 3 माइनस I ग्रुप वाले कंपाउंड अटैच हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2 मतलब CCl3 वाला ये आएगा। उसके बाद आएगा बेंजाइलिक, उसके बाद आएगा 2 डिग्री, उसके बाद आएगा 3 डिग्री, मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लास्ट 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो प्रायोरिटी ग्रुप में
सबसे पहले आता है एसिडिक ग्रुप। अगर आपको बाद वाले कंपाउंड याद नहीं है तो भी आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा एसिडिक ग्रुप सबसे फर्स्ट नंबर पे है या नहीं। तो देखिए इसमें एसिडिक ग्रुप सबसे फर्स्ट नंबर पे है, बाकी सब में है क्या? नहीं है। तो इसी से ही आपका आंसर हो जाता है। बट आपको ये भी याद होना चाहिए कि SO3H सेकेंड में है, फिर CONH2, फिर लास्ट है CHO। तो आपको यहीं से ये जो ऑर्डर है आपको यहीं से क्लियर हो गया कि जो एसिडिक कंपाउंड होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, बाकी सभी में नेक्स्ट मतलब कोई भी कंपाउंड दिए लेकिन एसिडिक ग्रुप नहीं दिया है, तो आपका आंसर है ए ऑप्शन। सो आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन ही लिए हैं, आगे हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।